नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ब्रेडो में। और काफ़ी दिनों बाद आया हूं यार आज, क्योंकि घर में कुछ ऐसा काम चल रहा था और कॉलेज में असाइनमेंट चल रहे थे, जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और आज की जो मेरी वीडियो है दोस्तों, वो किसी पेट पे नहीं है, जबकि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो पेट पे है। बट आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही मेरे लिए बहुत खास है। आपके लिए हो या ना हो, इसकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ, ये जो वीडियो है भाई, ये मेरे लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा खास है। क्योंकि ये वीडियो जो है मेरी जो सबसे मतलब कह सकते हैं पसंदीदा जो मेरी अध्यापिका हैं उनसे रिलेटेड है। उन्होंने मुझे एक बुक्स और एक जो पेन का सेट है वो मुझे गिफ्ट किया था। तो ये गिफ्ट मुझे क्यों मिला और क्या इसकी प्रोसेस रही थी, मैं आपको पूरा बता के चलूंगा। और वो बुक किससे रिलेटेड है और जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिसकी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यदि आप भी उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो बुक आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकती है। तो दोस्तों, मैम ने जो मुझे बुक गिफ्ट की थी, तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि वो मैम कौन सी है हमारी। तो मैम जो है हमारी, उनका नाम पूजा मैम है और वो राजस्थान से रहती हैं। उनका जो चैनल का नाम है पुल्की वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब चैनल है, और उनको पुल्की नाम ही पसंद है, इसलिए उन्होंने अपना चैनल का नाम भी पुल्की रखा है। और हम भी जो है उनको पुल्की मैम ही बुलाते हैं। काफ़ी समय से मैं उनसे जुड़ा नहीं था, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। घर में जो है शादी का माहौल है, तो जिस कारण मैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो उनसे मेरा एक बार कांटेक्ट हुआ था। कांटेक्ट तो हमारा काफ़ी साल से हो गया, 1-2 साल हो चुके हैं, क्योंकि मैम का चैनल जब से बना था, मैं तब से ही उनसे जुड़ा हूँ दोस्तों। और उनसे मैं जुड़ा किसके थ्रू, तो मैं ये बता सकता हूँ। एक और यूट्यूब चैनल है डॉक्टर लोकेश बाली करके नाम से है, जो डॉक्टर लोकेश बाली सर का है, उन्हीं के थ्रू हम उनसे मिले थे। क्योंकि जब मैं एक बार क्या हुआ कि मैं सर्च मारा था कि हिंदी साहित्य या फिर नेट के लिए हिंदी की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, तो मैंने जब उनका चैनल देखा था, तो उन्हीं के चैनल से मैं पुल्की मैम के चैनल में पहुंचा था। और पुल्की मैम का पढ़ाई, उनके नोट्स, उनकी बात मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उनका मतलब ये कह सकते हैं कि उनका मेरे लिए वो एक भगवान के रूप में हो गई। उन्हें मैंने कभी छोड़ा नहीं और भविष्य में कभी छोड़ूंगा भी नहीं, है ना। वो मेरे लिए ऐसा स्थान पे वो उन्होंने जगह बनाई है मेरे लिए। और एक चीज दूसरी मैं ये बताऊंगा मैम के लिए कि स्टार्टिंग में क्या था दोस्तों, मैंने जब ये फोटो अपलोड किया था या फिर मैम ने अपलोड किया था, तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि हमें बुक नहीं आई, हमें बुक नहीं आई। मुझे भी मैसेज आ रहा है कि भैया आपको बुक कैसे पहुंच गई, आपने ऐसा क्या किया। तो दोस्तों, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। जैसी प्रोसेस आप कर रहे हो कि कमेंट मार रहे हो, वैसे ही मैंने भी कमेंट की थी। और बस मैं एक बार मैम से मेरी कॉल पे बात हुई थी, वो बात भी बुक्स से रिलेटेड नहीं थी, बात कुछ और थी। जब मैंने मैम को कॉल किया था तो वो कोई बुक से रिलेटेड नहीं थी कॉल, वो किसी और से रिलेटेड थी। और जब उन्होंने मुझे उसका हल बताया था कि नैनीताल के धनंजय भैया आपको बता देंगे, तो मैं धनंजय भैया को पहले से जानता था। तो जिस कारण मैम को पता चला, जैसे कि मैम को ही पता चल गया था कि मैं बहुत ही पुराना फॉलोअर हूँ मैम का, या फिर मैम का बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ। जैसे कि अपने शीशपाल भैया थे, कुछ और भी हैं, और जैसे साधना मैम हो गई, मैं हो गया, धनंजय भैया हो गए, और काफी 1-2 और थे जिसका मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है। ये बहुत पहले से ही मैम को फॉलो किया करते थे। तो मैम ने मुझे देखो पेन जो बुक्स भेजी थी, वो दोस्तों ये भेजी है, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, मनोज मिश्रा का। ये दोस्तों बुक मांगने का कारण ये था क्योंकि ये बुक मुझे मिल नहीं रही थी यहाँ पे। और साथ में मैम ने मुझे एक पेन का सेटअप भी भेजा हुआ है। और प्राइस मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए प्राइस लेस है दोस्तों, अनमोल है मेरे लिए तो ये। और पैसे की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं होगी, क्योंकि देखो ये राजस्थान से मेरे लिए भेजा है मैम ने। ये सोचो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, है ना। तो इन चीजों में हम पैसों के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते। और ये हमारे इतने दिल के करीब है क्योंकि राजस्थान से भेजा है भाई, एक चीज सोचो जरा सा, है ना। और दूसरी चीज देखो, पहले मेरा जो सेटअप था वो ये था, अब इसकी जगह में अब ये आ चुका है। तो दोस्तों, जो मैं तैयारी जो मैं करता हूँ, और जो मैम तैयारी कराती है वो हिंदी साहित्य से कराती हैं, नेट की तैयारी कराती है, उसमें साथ में टीजीटी पीजीटी का भी है। और साथ में मैं तुम्हें एक बता दूं, अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, वैसे तो सबसे बेहतरीन बुक ये होती है दोस्तों, आपको दिख भी रहा होगा, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है ये तो। और साथ में एक और नया पब्लिकेशन और आ गया है, दृष्टि द विजन।
ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया है ये। वैसे तो आप अगर यकीनन आप ये 2 बुकें भी पढ़ लें, कौन कौन सी, इसको और प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं इनसे भी, बट मैं ये बातें यहाँ पे नहीं करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ एक अलग है, मैं को रख देता हूँ। मैं बात करूँगा इसकी, मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों इसकी। ये मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि मुझे पुलकी मैम ने भेजी हुई है, और मैं इसी के साथ आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो आप पुलकी वर्ल्ड मैम का चैनल का नाम है, पुलकी वर्ल्ड को सर्च कर सकते हैं और आपको वहाँ पे एक से ऐसी चीज़ें मिलने को जानकारी मिलेगी जिससे आपको वो आपके जीवन में एक परीक्षा के लिए ही नहीं, अगर आप अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं ना तो आपको वहाँ पे भी बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि जब पुलकी मैम ने स्टार्टिंग करी थी ना भाई यूट्यूब चैनल की, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, वो कभी अपना फेस नहीं दिखाती थी, ठीक है, और तब भी उनके इतने ज़्यादा फॉलोवर थे, इतने ज़्यादा फैन थे, क्योंकि उनकी जो नोट्स होते थे, उनकी जो बातें होती थी, उनके जो फैक्ट होते थे भाई साहब, आप अगर किताब ढूंढोगे ना तो किताब में भी नहीं मिलेंगे, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। गारंटी से क्यों बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, देखो ये हिंदी साहित्य गद्य, ये देखो, ये भी नहीं, देखो रामचंद्र और नगेंद्र की ऊपर रखी हुई है, वो अभी दिखा दूंगा मैं लास्ट में, है ना। इतनी सारी बुकें भी जब आप पढ़ोगे उसके बाद ही आपको लगेगा यार 2-4 फैक्ट पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, है ना। तो जब नया चीज आप देखोगे बोलोगे यार क्या कहाँ से लेके आ रही है मैम इतनी चीजें, तो आप ना चाह के भी उनको फॉलो करोगे, और उनकी जो बातें होंगी, उनकी जो इतनी बातों में इतनी मिठास होती है, आप उनको ना चाह के भी इतना फॉलो करने लगोगे दोस्तों। तो यही कारण था कि मैम ने मुझे बुक गिफ्ट की दोस्तों। और यदि आप भी, मैम की मुहिम है, मुहिम भी बाद में आई थी मैम की, ये मुहिम पहले से नहीं थी दोस्तों, ये मुहिम भी मैम ने बाद में चलाई थी, और तो हम मैम को तब से फॉलो करते थे जब मैम ने ये मुहिम भी नहीं चलाई थी। और ये एक ऐसी मुहिम है जिससे मेरे जैसे ही कई ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी होंगे जिनके पास तक ये बुकें पहुंची हैं दोस्तों। क्योंकि मुझसे पहले बाबूलाल प्रजापति जो मध्य प्रदेश के थे उनको पहुंची थी, सोचो राजस्थान से मध्य प्रदेश गई, अब ये नैनीताल आई है दोस्तों। अब अगला टारगेट पता नहीं कहाँ का होगा, उससे पहले भी यूपी में भी जा चुकी हैं, बिहार भी जा चुकी हैं, है ना। तो आप उनको फॉलो करो, सिर्फ ये पर्पज से ना करो कि हमें बुक मिलेगी, आप उनका नॉलेज देखो, उनके नोट्स देखो, आपको बहुत ही कुछ उनसे सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा जैसा उनका संबंध आज तक है या अभी भी है, तो ऐसा ही मैं चाहूंगा कि भविष्य तक बना रहे, और मैं यही दिल से भगवान से दुआ करूंगा कि उनकी तरक्की और ज्यादा हो दोस्तों, है ना। और साथ ही में भविष्य में अगर रहा ऐसा शुभ मिलन तो जरूर मैम से मिलेंगे हम, और राजस्थान में जाके उनसे मिलेंगे। और वैसे भी मैं तुमको बोलता हूँ अगर आप नैनीताल आते हैं तो प्लीज एक बार संपर्क जरूर करिएगा, हमारे घर में हमारा जो घर है आपके लिए हमेशा खुला रहेगा दोस्तों, है ना। तो कभी आइए मैम, प्लीज नैनीताल घूमिए, और हमारा घर में आपका स्वागत है दोस्तों। और साथ में देखो एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप देखो इधर एक मिनट, तो दोस्तों आप भी इस तरीके से देखो नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से बनाया था। देखो छोटे छोटे टारगेट फिक्स कर दो, जैसे दिनों में, देखो दिन है जो उनमें सेट कर दो कि 10 दिन में मैंने एक यूनिट कवर करनी है। तो इस तरीके से ये आपने देखो यहाँ पे देखो मेरा 35,000 जो ये आपको JRF में मिलेगा, ये आप अपना वो रखेंगे टोटल जो आपका यूनिट है। और साथ में देखो इसमें क्या लिखा था मैंने दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें जो पात्र होते हैं, क्योंकि पात्रों से क्वेश्चन बनते हैं कि पात्र कौन सा आता है, जैसे अमरकांत दिख रहा होगा यहाँ पे, तो अमरकांत, समरकांत, मैना, सुगदा, शांति, सकीना, तो ये किससे है, देखो क्रमभूमि 1933। तो ऐसे भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमें मिलते रहते हैं। और ये जो मैंने छोड़ा हुआ है इसमें जो भी चीज़ें होती हैं मैं अपना लिखते रहता हूँ। ये अपना देखो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से है, और ये अपना काव्य शास्त्र से है। तो दोस्तों यकीनन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, यदि आप यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से अगर तैयारी करने की सोच रहे हैं तो मेरे नज़रों में सबसे बेस्ट चैनल जो है ना वो पुलकी वर्ल्ड है। साथ में डॉक्टर लोकेश बाली सर का भी एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं फिर भी मैं यही बोलूँगा क्योंकि मैंने ज़्यादा जो पढ़ा है वो पुलकी मैम से ही पढ़ा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि और ख़राब पढ़ाते हैं, आप पढ़ सकते हैं औरों से भी, लेकिन मैंने जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया है वो पुलकी मैम को ही फॉलो किया है। और यकीनन देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास पहले लिख दिया गया है और वही रिपीट हो रहा है ना। तो सारे जो भी आप जिनको भी राइटर को पढ़ोगे या जो भी यूट्यूबर को पढ़ोगे वो वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो मैम पढ़ाएंगी, या फिर जो वो पढ़ा रहे हैं वही मैम पढ़ाएगी। लेकिन मैम के यूट्यूब चैनल में क्या होता है कि आपको कई सारी चीज़ें नहीं मिल जाएंगी। जैसे देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो ये भी वो सारी हिंदी के, देखो हिंदी लिखा हुआ है, इसमें भी हिंदी लिखा हुआ है, ऊपर हिंदी 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 हिंदी। और इसमें 1-2 बुकें और हो सकती हैं, शायद होंगी जरूर, मैंने ये पूरी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन
मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो पुल्की वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल जरूर देखें, जरूर पढ़ें। वहाँ से आपको वहाँ से बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है। और फर्स्ट पेपर की भी मैम पूरी तैयारी कर रहे थे। बताओ अब क्या चाहिए यार, सेकेंड पेपर तो छोड़ो छोड़ो, वो फर्स्ट पेपर का पूरा कंप्लीट करवा रही है। तो दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं तो पुल्की मैम के लिए एक बार प्लीज़ क्लैपिंग कर देना, जैसे जो मैं करता हूँ, दिल से उनका सम्मान करता हूँ। और देखो, जिसको पुस्तकें नहीं मिल पा रही है ना, तो ये मत सोचना हमें पुस्तकें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी जरूर, चलो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी समय लगा। देखो मैं कब से फॉलो करता था, और मैं इसलिए फॉलो नहीं करता था कि मुझे बुक मिले, ये बुक मुझे मिल नहीं रही थी। और मैंने मैम को कॉल किया था कि मैम मुझे बुक नहीं मिल रही है, और अगर आप दे सकते तो प्लीज़ एक बार मुझे ज़रूर दे दीजिए। तो फिर जब 3 दिन लेट पहुंची, 3 दिन लेट आई, तो मैम को भी थोड़ा मुझ पर गुस्सा आ गया था। उसके लिए तो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ मैम से भी। कारण ये सिर्फ था, यह था कि यहाँ बारिश आ रही थी और उनका मुझे कॉल आ गया था, कॉल मुझे आया था। और ये पेन का ना मुझे पहले आ गया था, ये पेन मुझे पहले मिल गई थी, और वो जो आई मुझे 3 दिन बाद मिला था। तो मैंने 3 दिन के बाद ये मैसेज डाल दिया था दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।